एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स फिर से तेजी आ चुकी है इनमें, क्या ट्रेडिंग के लायक है, क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में? अब देखिए, बीएससी लिमिटेड ने एक फ्रेश बाय ट्रिगर दिया है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 3030 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था और 2500 के करीबन सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। फ्राइडे के सत्र में भी देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे, एक वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और आज हमने ये फॉलोअप बाइंग भी देखा है स्टॉक में। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं बीएससी के शेयर में। इसमें 2570 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 2900 का पहला लक्ष्य रख सकते हैं, और वो सरपास हुआ तो 3030 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। चलिए, तो बीएससी लिमिटेड ज़्यादा पसंद आता है, 3000 के ऊपर के लेवल जो है वो भी स्टॉक आपको दिखा सकता है। स्टॉक डील हुई है करीब करीब 0.8% इक्विटी की, और स्टॉक जो है 50 डे लो के आसपास, 50 डे क्या आई मीन लाइफ लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक साल तो हुए भी नहीं है इसकी लिस्टिंग को मेरे ख्याल से। शाह साहब, ओला इलेक्ट्रिक मुझे याद है ये हमेशा जब गिरता था 46-47 के आसपास आके अटकता था, आज इसने उस लेवल को भी तोड़ दिया है। तो ये क्या एक बड़ा ब्रेकडाउन है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को इसमें? देखिए, जैसे कि आपने सही बताया, एक 45 और 46 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट था। मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने वहां से रिवर्सल दिखाए थे और अच्छी खासी रैली भी दी थी। बट आज के सत्र में देखेंगे तो ये स्टॉक ने ये लेवल भी तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है स्टॉक में, या जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, वो जारी रह सकता है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ये 40 तक भी जा सकता है। तो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, पुल बैक रैली में ओला इलेक्ट्रिक से आपको करना है एग्जिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उसको स्टॉक ऑलरेडी तोड़ चुका है। लेकिन एक स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, चार्ट्स पे आपको कैसा लगता है? क्योंकि एक साल के लिहाज से अगर देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है ये स्टॉक। देखिए, जो हिसाब से आज रैली आई है स्टॉक में, तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक चला है। बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये लेवल पे बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई डिप आती है तो खरीदारी करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी डीप है, करीबन 132 के करीबन है। तो ये लेवल पे किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। अगर कोई डिप आती है तो डिप में खरीदारी करिए। ऊपर में जो लक्ष्य बैठ रहा है इमीडिएट बेसिस पे 155 का बैठ रहा है, और वो सरपास हुआ तो स्टॉक 164 तक भी जा सकता है। चलिए, तो ये राय आती हुई जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पे। चलिए, शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। सबसे पहले शाह साहब से विदा लेंगे। शाह साहब, कोई डिस्क्लोजर? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये सब स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। चलिए ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, ये शो तो खत्म हो चुका है। फटाफट हमने आपको बता दिया कि मार्केट में क्या करना है, स्टॉक्स कौन से फोकस में हैं। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट में रिकवरी अच्छी है, 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल निफ्टी, अगर आप देखेंगे तो। और आखिरी के 1.5 घंटे जो है वो रोज़ की तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए कि आखिरी के 1.5 घंटे में आपको कहाँ रखनी है नज़र और क्या इंपॉर्टेंट होगा। मानसी बताइए, क्या खास है आपके आखिरी के 1.5 घंटे में? देखिए, रिकवरी आई है और अच्छा एक्सपेक्टेशंस थी। हम इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि फ्राइडे मार्केट ने जो शाइन दिखाई, उसके बाद आज विदेशी बाजार से जो उठापटक है उसके विपरीत क्या भारतीय बाजार ट्रेड कर पाएंगे? फर्स्ट हाफ में वैसा नहीं लगा, लेकिन वरुण सेकंड हाफ में देखिए आप भी खींच लाए मार्केट को। मेरे से पहले सृष्टि ने खींचा था, उसको मैं खींच के और आगे लेके आया हूँ, और थोड़ा आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा और अब हम यहाँ से खींचेंगे और उम्मीद यही करके चलते कि ये जो लेवल्स हैं ऊपरी तरफ के, ये इंटैक्ट रहें। इसके अलावा रिसर्च और साथ ही भारतीय बाजार के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स और फ्यूचर्स के ट्रेड्स पर भी खास तौर से नजर रखेंगे। चलिए ठीक है, तो मानसी के साथ आप जुड़े रहिए और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।